नो ये ऑडिट का हम देखते हैं क्वेश्चन। ऑडिट आपका रिलेटेड पार्टी, इसको देखते हैं। इससे जो है 550 रिलेटेड पार्टी है। आइए, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड होल्डिंग 60% इक्विटी इन वीक लिमिटेड परचेज गुड्स वर्थ 50 लाख फ्रॉम वीक लिमिटेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 6-7। Managing director of Strong is of the opinion that it's normal business activity and there is no need to disclose the same in the final account of the company। चलिए समरी क्वेश्चन की देख लेते हैं बुलेट पॉइंट में। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड और 60% इक्विटी शेयर इन वीक लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 6-7। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड परचेज गुड्स वर्थ 50 लाख फ्रॉम वीक लिमिटेड। MD Strong believe in the normal business activity. MD of the Strong believes that it is normal business activity. MD opine that there is no need to disclose in financial accounts। यहाँ पर देखिए, and that there is no need to disclose same in the finance account। आंसर देखिए क्या है। एज पर इंडियस 24 और एएस जो है 18 है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर पार्टी आर कंसिडर एज रिलेटेड इफ एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वन पार्टी हैज़ एबिलिटी टू कंट्रोल मतलब क्या, कंट्रोल और एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर पार्टी। अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है अदर पार्टी पे, ठीक है। जैसे कि अगर डिविडेंड को मैनिपुलेट किया जा सकता है, डिविडेंड को मॉडिफाई किया जा सकता है, या क्या बोलते हैं आप किसी भी पॉलिसी में आपका डायरेक्ट हस्तक्षेप होगा, तो इस तरह से कहेंगे कि ये अदर इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर पार्टी है। मोर ओवर एज पर इंड एस इट इज़ ऑडिटर। मोर ओवर यहाँ पर देखिए, मोर ओवर एज पर इंड एस as per AS 550 it is auditor duty to obtain sufficient and appropriate evidence regarding identification and disclosure of related party and transaction with them by management in financial statement। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर एक कीवर्ड आया है sufficient and appropriate audit evidence। तो सबसे पहले सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट देख लेते हैं। व्हाट इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट की हम बात कर रहे हैं, तो आ जाते हैं सबसे पहले सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट पे। तो आपका जो है क्वेश्चन में जो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है, आ जाइए यहाँ पर है। हियर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट माने क्या होता है? सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी में ऑडिट एविडेंस को एक्सेप्ट करें। क्वांटिटी मतलब रेफर टू अमाउंट ऑफ एविडेंस कलेक्टेड डिपेंड्स ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। हायर अगर रिस्क है तो मोर एविडेंस, मतलब अगर मान लीजिए आपके पास 500 वाउचर है, ठीक है, अगर हायर रिस्क है, मान लीजिए हमें लग रहा है कि यहाँ फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है, तो हम ये 500 में से लगभग 100 वाउचर कम से कम चेक करेंगे। हो सकता है 200, हो सकता है 300, ठीक है। अगर लोअर रिस्क लग रहा है तो उस केस में हम जो है 25-50 वाउचर ही रैंडम सेलेक्ट करके चेक कर लेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है इसमें कितना जो है क्या बोलते हैं सफिशिएंसी कितना है। सफिशिएंसी रेफर्स टू अमाउंट ऑफ ऑडिट एविडेंस कलेक्टेड डिपेंड्स ऑन मटेरियल मिस स्टेटमेंट। हायर रिस्क है तो मोर एविडेंस। क्वालिटी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट क्वालिटी मतलब अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एविडेंस। हायर क्वालिटी लेस क्वांटिटी नीडेड। अगर क्वालिटी अच्छी है, मान लीजिए आपके जो है क्या बोलते हैं कोई भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है और उसका कोई एक्सटर्नल कंफर्मेशन जिससे भी हमने लिया है क्रेडिटर से डेटर से, तो उस केस में उसने सभी ने सही जवाब दिया है, सभी का जो है जो रिप्लाई आया है वो बिल्कुल जो सेटिस्फैक्ट्री था। तो उस केस में जो है यहाँ पर देखें क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस
ऑफ हायर क्वालिटी लेस क्वांटिटी नीडेड। तो यहाँ पर क्वांटिटी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। मटेरियलिटी ऑफ द आइटम बीइंग टेस्टेड, रिलायबिलिटी ऑफ क्लाइंट इंटरनल कंट्रोल, क्लाइंट का जो इंटरनल कंट्रोल है, जो हमारे क्लाइंट हैं उनका इंटरनल कंट्रोल अगर वीक होगा तो हमारा जो क्या बोलते हैं क्वालिटी जो है वो सफिशिएंसी उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। सफिशिएंस मतलब जो है होता है क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, और एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो सफिशिएंस है और एक जो है आपका एप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट जो है, एप्रोप्रिएट ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस जो है वो रेफ़र करता है रेलिवेंस ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। रेलिवेंस मीन्स एविडेंस शुड बी रिलेट टू डायरेक्टली टू द ऑडिट ऑब्जेक्टिव। assertion being tested मतलब एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट, ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाना चाहिए जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं। तो एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, एप्रोप्रिएट यहाँ क्वांटिटी ऑफ ऑडिट, क्वांटिटी मतलब मात्रा, कितनी मात्रा में ले रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए मात्रा, क्वांटिटी, और यहाँ पर क्वालिटी मतलब कि गुणवत्ता। तो गुणवत्ता है, यहाँ पर मात्रा है। तो क्वांटिटी सफिशिएंट, तो आपके जैसे भोजन में अगर जो दिया जाए 10 रोटी तो ये सफिशिएंट होगी, लेकिन 2 रोटी अगर क्वालिटी की दे दिया जाए तो वो दोनों बराबर हो जाएगी। तो आपका एप्रोप्रिएटनेस क्वालिटी है और सफिशिएंसी मतलब मात्रा, कितनी मात्रा में दिया जा रहा है। डिपेंड्स ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हायर रिस्क है तो मोर एविडेंस चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑडिट एविडेंस या रेफर टू रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट, ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन, ये चीज़ें हैं जिस पे आप पूरी क्लास पे लगा सकते हैं। ये जो आपका है एविडेंस शुड बी रिलेट डायरेक्टली टू द ऑडिट एविडेंस। असर्शन बीइंग टेस्टेड मतलब आपको अगर मैं समझाऊँ तो यहाँ पर असर्शन बीइंग टेस्टेड, 1 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर असर्शन के बारे में हम जान लेते हैं। असर्शन बीइंग टेस्टेड मतलब आपका क्या हुआ कि इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी 550 वी मीन द फाइनेंशियल असर्शन ऑफ ऑडिटर इज चेकिंग बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट हमने आपको अभी बताया। यहाँ पर आ जाइए, सफिशिएंट माने हो गया आपका मात्रा, अप्रोप्रिएट मतलब गुणवत्ता। तो यहाँ पर क्वालिटी जो है आपकी अगर ज़्यादा अच्छी रहेगी तो हमें कम एविडेंस की ज़रूरत होगी। सफिशिएंसी तब हमें चाहिए जब ढेर सारी मात्रा में, जब हायर रिस्क हो मटेरियल मिस स्टेटमेंट का। मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है, जिससे हमारा जो है ऑडिट एविडेंस जो है इफेक्ट होता है, जिससे हमारा ऑडिट ओपिनियन इफेक्ट होती है, वही मटेरियल मिस स्टेटमेंट होता है। जिससे जितना ज़्यादा व्यापक हमारे पास प्रॉब्लम रहेगी उतनी ज़्यादा हमारी ऑडिट ओपिनियन अफेक्टेड होगी। तो यहाँ पर मटेरियल मिस स्टेटमेंट हायर, अगर ज़्यादा चांसेस है हायर तो मोर एविडेंस हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। उसके बाद असर्शन पे यहाँ पर असर्शन मतलब रेलिवेंट टू द ऑडिट रिलेटेड पार्टी, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट, ऑब्लिगेशन, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये 5 चीज़ें असर्शन में आती हैं। क्या आती है 5 चीज़ें? एग्जिस्टेंस, दूसरा आता है कंप्लीटनेस, तीसरा राइट, चौथा एक्यूरेसी, 5वां प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। यहाँ पर सबसे पहला हम देख लेते हैं नंबर 1 एग्जिस्टेंस और ऑकरेंस। रिलेटेड पार्टी बैलेंस एक्चुअली एग्जिस्ट एट द रिपोर्टिंग डेट। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एक्चुअली अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, लोन शोन एज गिवन टू द रिलेटेड पार्टी ट्रूली एग्जिस्ट। ऐसा तो नहीं ये फेक है। ये पता करने के लिए हमें जो है असर्शन को चेक करना होता है। जैसे हमें फिर अगर रिलेटेड पार्टी को हमने दिया है तो क्या वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से जो है कि नहीं, रेट ऑफ जो लगाया गया है, किसी भी क्वांटिटी का जो रेट लगाया गया वो मार्केट प्राइस से, आर्म्स लेंथ प्राइस से मिलता है कि नहीं, आर्म्स लेंथ प्राइस से मैच करता है कि नहीं, ELP से मैच करता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए वही बात यहाँ पर समझा रहे हैं। रिलेटेड पार्टी बैलेंस एक्चुअली एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट तो करता है, एक्चुअली अकर्ड। लोन गिवन सोन एज ट्रूली एग्जिस्ट, आपका एग्जिस्ट तो करता है। कंप्लीटनेस, ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड एंड डिस्क्लोज। रिस्क,
मैनेजमेंट में ओमिट सम रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन। जैसे एग्जांपल क्या है, अनडिस्क्लोज गारंटी गिवन टू रिलेटेड पार्टी। जो भी रिलेटेड पार्टी को हमने जो है सेल किया है उसकी जो क्या बोलते हैं गारंटी जो ली गई है, गारंटीज जो गारंटी ली गई उसको डिस्क्लोज नहीं करना, कंप्लीटनेस के जो है कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। तो वही बात यहाँ पर समझा रहे हैं। ऑल रिलेटेड पार्टी एंड ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड एंड डिस्क्लोज। रिस्क मतलब मैनेजमेंट में ओमिट सम रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन। कुछ ट्रांजैक्शन को लास्ट में बैलेंस शीट के जो हमारी एंड ऑफ द बैलेंस शीट होती है उसमें हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शन को कम दिखाया जाए, कुछ को कम दिखाया जाए, कुछ को ज़्यादा दिखाया जाए और कुछ को ओमिट कर दिया जाए। ओमिट मतलब भूल छोड़ दिया जाए। तो वही यहाँ पर समझा रहे हैं कि कुछ को जो है आप ओमिट कर दें, कुछ जो है कम दिखा दें, कुछ ज़्यादा दिखा दें। तो यहाँ पर उस चीज़ का है, जैसे रिलेटेड पार्टी गारंटी गिवन टू थर्ड पार्टी नॉट डिस्क्लोज। अब यार राइट एंड ऑब्लिगेशन, ये सारी चीज़ें असर्शन में आएंगी। असर्शन इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी में भी असर्शन आ सकती है। तो असर्शन जो है, असर्शन मतलब क्या होते हैं, दावे। जैसे बैलेंस शीट में जो भी जो वो दिखाई देता है, एसेट दिखाई देता है, एसेट में जो भी फर्नीचर है, मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग है, मान लीजिए कंप्यूटर है, ठीक है, ये सारे असर्शन हैं, ये सारे दावे हैं कि इतने इतने की हैं। तो उसमें वैल्यूएशन भी आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन है कि नहीं उसके बारे में भी यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा। एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, रिलेटेड ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस रिकॉर्डेड एट द करेक्ट अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू रिलेटेड पार्टी इज कैलकुलेटेड प्रॉपरली। जो भी लोन दिया गया है रिलेटेड पार्टी को, क्योंकि यहाँ रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो लोन दिया गया है वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सही से किया गया है कि नहीं, वही वैल्यूएशन एंड एक्यूरेसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस आर प्रॉपरली क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज इन अकॉर्डेंस विद द इंड AS 24। एग्जाम्पल क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ नेचर ऑफ रिलेशनशिप, अमाउंट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, टर्म्स एंड कंडीशन, सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको बैलेंस शीट में। आपको बैलेंस शीट में या तो आपको नोट्स टू अकाउंट में जो है आपको शो करना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में आपको शो करना होगा। ये जो है प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर हो गया, एक्यूरेसी हो गया। राइट एंड ऑब्लिगेशन, एंटिटी हैज़ राइट ओवर द रिलेटेड पार्टी एसेट्स एंड ऑब्लिगेशन फॉर द रिलेटेड लाइबिलिटी। एग्जाम्पल क्या, इफ़ रिलेटेड पार्टी एसेट इज सोन, चेक दैट द कंपनी हैज़ ओनरशिप राइट है कि नहीं। उसका जो डॉक्यूमेंट्स है, ओनरशिप राइट का डॉक्यूमेंट्स है उसके जो रजिस्ट्री के कागज़ हैं, रजिस्ट्री के कागज़ जो हैं वो आप प्रॉपरली चेक करेंगे, ओनरशिप राइट के कागज़। तो यहाँ पर जो राइट एंड ऑब्लिगेशन जो है, यहाँ पर राइट भी है, ऑब्लिगेशन भी है। ऑब्लिगेशन क्या है, अगर कोई भी लाइबिलिटी है तो उसका भी हम जो है चेक करेंगे, तो ये असर्शन में आ जाएगा। तो असर्शन में क्या चीज़ें आएंगी, 5 चीज़ें। ये आपकी जो है एग्जिस्टेंस, नंबर 1 एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट, ऑब्लिगेशन, एक्यूरेसी एंड प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। एग्जिस्टेंस जैसे लोन वगैरह लिया है तो वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। कंप्लीटनेस जो है सारी चीज़ों का यहाँ पर देखिए, कंप्लीटनेस क्या है, ऑल रिलेटेड पार्टी हैव बीन रिकॉर्डेड। जैसे मैनेजमेंट में नॉट ओमिट ना करे कोई रिलेशनशिप और कोई ट्रांजेक्शन को, सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना चाहिए, कोई ओमिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइट एंड ऑब्लिगेशन में आ जाइए, यहाँ पर राइट एंड ऑब्लिगेशन, ऑल एसेट एंड लायबिलिटी और प्रॉपरली जो है एसेट एंड लायबिलिटी, चेक द कंपनी हैज़ ओनरशिप राइट। यहाँ पर ओनरशिप राइट जो है, ओनरशिप राइट जो है देखना पड़ेगा, एसेट वगैरह की जो है राइट, मान लीजिए रजिस्ट्री के कागज़ वगैरह, रजिस्ट्री के कागज़ वगैरह के कागज़ चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें असर्शन में आ जाएंगी। असर्शन में आपके जो है ये 5 चीज़ें आ जाती हैं। क्या है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी में आ जाइए। एक्यूरेसी आपकी जो है रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड करेक्ट अमाउंट, लोन वगैरह का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन रिलेटेड पार्टी कैलकुलेटेड प्रॉपरली। तो जो है लोन जो है इंटरेस्ट, लोन का जो इंटरेस्ट है, लोन इंटरेस्ट रिकॉर्ड प्रॉपरली,
presentation and disclosure. Related party transaction and disclosure are properly classified and disclosed in accordance with the applicable framework. Example: disclosure of nature and relationship, amount, outstanding balance and terms and condition. Disclosure of nature of relationship among आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस एंड टर्म्स एंड कंडीशन, इसको जो है आपको डिस्क्लोज करना होगा, टर्म्स एंड कंडीशन को, आउटस्टैंडिंग बैलेंस को, और रिलेशनशिप जो भी है आपका, जो भी सेलर और परचेज का रिलेशन है, सेलर और बायर का रिलेशनशिप है, आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन्स हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ों को प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में दिखाना होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले पता करते हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करा जाए, कि कैसे आइडेंटिफाई करा जाए कि इसमें, इस कंपनी में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको लिए हम पता करेंगे। तो पॉसिबल सोर्सेस क्या हैं, रिलेटेड पार्टी के पॉसिबल सोर्सेज ऑफ रिलेटेड पार्टी क्या हैं, इसको पता करते हैं। सबसे पहले पॉसिबल सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी: एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, होल्डिंग सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। तो आप जो है यहाँ पर एंटिटी का स्ट्रक्चर चेक करेंगे। क्या करेंगे? एंटिटी का स्ट्रक्चर चेक करेंगे। एंटिटी का स्ट्रक्चर क्या है कि वो होल्डिंग कंपनी तो नहीं, सब्सिडरी तो नहीं है, या एसोसिएट या जॉइंट वेंचर तो नहीं है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, SHAJ तो नहीं है, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। स्टैट्यूटरी रजिस्टर चेक करेंगे, रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, मिनट्स चेक करेंगे, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग की जो है मिनट्स चेक करेंगे, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स चेक करेंगे। एक तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न भी चेक करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न भी जो है चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको पता करना, बैंक कन्फर्मेशन, एक्सटर्नल कॉरस्पॉन्डेंस, रेगुलेटरी फाइलिंग, ROC से, सेबी से, स्टॉक एक्सचेंज से, इनके डॉक्यूमेंट भी चेक करेंगे कि क्या कोई जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो नहीं है। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो क्या बोलते हैं उसकी जो है, क्या बोलते हैं उसका जो है डिस्क्लोज़र हुआ है कि नहीं। असर्शन में जैसे कि हम डिस्क्लोज कर रहे थे, अभी हमने जो असर्शन दिखाया था, असर्शन में 5 चीज़ें जो हमने अभी दिखाई आपके सामने, वो इसको डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया है। ये 5 चीज़ें: एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट, एक्यूरेसी एंड प्रेजेंटेशन। एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट, एक्यूरेसी एंड प्रेजेंटेशन। EC रैप ये एक्सर्शन का जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो EC रैप है या नहीं है, तो यहाँ पर आ जाइए। तो इन सब चीज़ों से आप जो है पॉसिबल सोर्सेज पता कर लेंगे आपके रिलेटेड पार्टीज़ की, कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या नहीं है, इसके बारे में पता कर लेंगे। क्या है? डिक्लेरेशन, डिस्क्लोजर बाय डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड बेनिफिशियल ओनरशिप रिकॉर्ड्स। इन सब चीज़ों से भी हम, शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी पता कर लेंगे क्या कोई ये सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट और या होल्डिंग तो नहीं है। अगर मान लीजिए 90% होल्ड कर रही है तो इसका मतलब ये होल्डिंग कंपनी हो गई। होल्डिंग कंपनी है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन यहाँ पर होगा, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस हो गया है, डिविडेंड पॉलिसीज़ पे आपका इन्फ्लुएंस हो गया। उसके बाद जो है जितने भी क्या नाम है, मान लीजिए DTA वगैरह क्रिएट होता है, डेफर टैक्स एसेट वगैरह लायबिलिटी, तो उसको वो मैनिपुलेट कर सकती है फ्यूचर में। अगर डेफर टैक्स एसेट क्रिएट हुआ है तो इसको जो है, अगर जॉइंट वेंचर का केस है तब तो लेंगे, अगर जो होल्डिंग कंपनी का केस है तो वहाँ पर हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो है क्या रिवर्स नहीं होगा। क्यों रिवर्स नहीं होगा? क्योंकि एक ही कंपनी हो गई है, एक ही कंपनी में ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इसका मतलब ये ऐसा तो नहीं मैनिपुलेट करके जो है क्या बोलते हैं, फिर क्रेडिट लेना चाह रहे हैं डेफर टैक्स की, तो उस वजह से जो है यहाँ पर होल्डिंग कंपनी में नहीं होगा। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न, बेनिफिशियल ओनरशिप रिकॉर्ड्स, और उसके अलावा देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर। तो जितना भी आप ये देख सकते हैं, ROC, बैंक कन्फर्मेशन, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, इनकम टैक्स रिटर्न, तो इससे ये जो है पॉसिबल सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी पता चल जाएगा। उसके बाद आ जाइए नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ इन रिलेशन टू
रिलेटेड पार्टी, तो ये इंड एस 330 और 550 से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन क्या है, क्योंकि इसी बेस पे जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पूरा बेस्ड है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो है इससे 550 और इंड एस 24 जो है बेस्ड है। आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन इज द डील बिटवीन टू इंडिपेंडेंट अनरिलेटेड पार्टी हु आर एक्टिंग इन देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट। मतलब अननोन बंदा जो होगा वो जो है अपने बिजनेस को में कुछ भी ख़रीदारी करने के लिए जब कभी सेलर से ख़रीदता है तो बेस्ट इंटरेस्ट पे ख़रीदता है, क्योंकि उसको ना इनसे कोई लेना है, ना इसको इससे कोई लेना है, ना इसको इससे कोई लेना है। तो वही कह रहा है who are acting in their own best interest. It assumes that both party have equal bargaining power. ठीक है, नो अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, और इक्वल बार्गेनिंग पावर है। एग्रीड टर्म्स दैट आर फेयर एंड मार्केट बेस्ड। की फीचर क्या है? इंडिपेंडेंस, फेयर प्राइस, फ्री विल, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, 4 चीज़ें हैं ये। सबसे पहले इंडिपेंडेंट बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड, ठीक है, द नो फैमिली और टाइज, ग्रुप, कंपनीज और स्पेशल रिलेशनशिप। फेयर प्राइस, द ट्रांजेक्शन इज कैरिड आउट एट द प्राइस comparable to what would be the charge in the open market. Free will, no pressure, no dominance, compulsion from the either party. किसी भी पार्टी पर कंपल्सन नहीं है कि आप ज़रूरी है कि आप इसको लीजिए, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंसी, टर्म्स आर क्लियर, वुड बी एक्सेप्टेबल टू एनी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। किसी भी थर्ड पार्टी को जो है ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंसी इसको बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल, कंपनी सेल गुड्स टू अनरिलेटेड कस्टमर एट मार्केट प्राइस, दैट इज आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस, जिसको ALP भी बोलते हैं, ALP, आर्म्स लेंथ प्राइस, ठीक है। अ पेरेंट कंपनी गिव इंटरेस्ट फ्री लोन टू इट्स सब्सिडरी, इज नॉट आर्म लेंथ प्राइस, सो नो इंडिपेंडेंट पार्टी वुड नॉर्मली गिव सच लोन। कोई भी इंडिपेंडेंट पार्टी अपने जो है क्या बोलते हैं किसी को फ्री ऑफ इंटरेस्ट जो है लोन नहीं देगा। तो ये आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं है, आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं है। आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होती है कि वो इंडिपेंडेंटली आपका जो है हो, और क्या बोलते हैं, फेयर हो, इंडिपेंडेंट हो, फेयर हो, और फ्री विल हो, ट्रांसपेरेंसी हो। इंडिपेंडेंट मतलब बायर और सेलर आर नॉट रिलेटेड। फेयर प्राइस, ट्रांजेक्शन कैरिड आउट एट मार्केट प्राइस, व्हाट वुड बी ओपन मार्केट प्राइस के हिसाब से जो है प्राइस का जो है निर्धारण होगा। ट्रांसपेरेंसी में क्या है, टर्म्स आर क्लियर एंड वुड बी एक्सेप्टेबल टू एनी थर्ड पार्टी। तो ये आपका जो आर्म्स लेंथ प्राइस हो गया, कंपेरेटिबल, ठीक है। अब जो है इंपॉर्टेंस ऑडिटिंग इंड AS 24 और इंड AS 24 एंड AS 5550 related price transaction are often not arm's length transaction, meaning they may involve unusual pricing, hidden arrangement, potential misstatement of fraud. Auditor must evaluate whether related price transaction are at arm's length or need to disclose as related party arrangement. इसको disclose करना पड़ेगा। arm's length transaction is one that happen if the party are unrelated, ensuring fair market terms without bias or undue influence, ठीक है। ये आपका आर्म्स लेंथ प्राइस आ गया। अब इसमें देखिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर वाई रिलेटेड पार्टी नीड स्पेशल अटेंशन। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी में नॉट बी कंडक्टेड इन एट आर्म्स लेंथ। हायर रिस्क ऑफ फ्रॉड, मिस स्टेटमेंट और कंसीलमेंट हो सकता है, कंसीलमेंट, ठीक है। हायर रिस्क हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। हेंस ऑडिटर मस्ट अपडेट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट देयर एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस एंड डिस्क्लोजर, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें आपको जो है
एग्जिस्टेंस के लिए, कंप्लीटनेस के लिए और डिस्क्लोज़र के लिए आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देना पड़ेगा। मतलब इनसे संबंधित एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और डिस्क्लोज़र से संबंधित जो भी सफिशिएंट होगा, सफिशिएंट आपका अभी बताया हमने, एप्रोप्रिएट मतलब जो आपका एप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। ये एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी होगा, ये क्वांटिटी हो गया, ठीक है, क्वांटिटी, ये सफिशिएंट हो गया, ठीक है। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी और एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी। तो क्वालिटी जो है इसके जो है एग्जिस्टेंस से लेके सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए। कंप्लीटनेस का सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए कि कंप्लीट है कि नहीं है। इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखना पड़ेगा। अगर फ्रॉड ज़्यादा होगा तो हम क्वांटिटी ज़्यादा देखेंगे, फ्रॉड कम होगा तो क्वांटिटी कम लेंगे। तो एक क्वालिटी ऑफ एविडेंस भी देखेंगे। डिस्क्लोज़र होना चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपको जो है बताना चाहिए इंड AS 24 के हिसाब से, इंड AS 24 के हिसाब से इसको जो है डिस्क्लोज़ भी करना चाहिए आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन को। सफिशिएंसी ऑफ क्वांटिटी, ऑडिटर मस्ट गैदर इनफ एविडेंस टू कंक्लूड वेदर ऑल रिलेटेड पार्टी हैव बीन आइडेंटिफाइड। सारे रिलेटेड पार्टी को हमने पकड़ लिया है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रांजेक्शन विद देम आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड, डिस्क्लोजर हो चुका है इनका, मोर एविडेंस इज यूजुअली रिक्वायर्ड, ठीक है। अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया गया है। एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट रिव्यू मिनट्स, बोर्ड्स, शेयर मीटिंग्स, ये जो है ऑडिट प्रोसीजर की सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस है। इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन अंडर द कंपनीज एक्ट, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका जो है आपको रजिस्टर को मेंटेन करना होगा, उसको इंस्पेक्ट करना होगा। समरी जो है, ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी, अंडरस्टैंड नेचर रिलेशनशिप वगैरह वगैरह। आपका ये क्वेश्चन आपका इंड AS 25 जो है 550 आपका कंप्लीट हुआ।